जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैंकिंग से लेकर रेलवे तक की कई कंपनियां सरकार की निगाह में हैं, जिनका जल्द ही निजीकरण हो जाएगा। 7 कंपनियों के जल्द ही निजीकरण के संकेत मिल रहे हैं। इस ओर खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इशारा किया है और उन्होंने बताया कि बिकने की कतार में कौन सी कंपनियां सबसे आगे हैं, पहले किसे निजी हाथों में सौंपा जाएगा। जब भी कोई सरकार बजट पेश करती है तो उसमें विकास के दावे होते हैं, जनहित की बात होती है, लेकिन मोदी सरकार के बजट में तो केवल प्राइवेटाइजेशन ही नजर आ रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास की बजाय निजीकरण का राग अलापा था और अब मोदी सरकार तेजी से इसी ओर अपने कदम बढ़ाती जा रही है। बैंकिंग सेक्टर से लेकर रेलवे सेक्टर में 7 कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए वो PSU के लिए एक नीति भी लेकर आई है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम और कॉनकोर का विनिवेश होगा। मैं कहती हूँ कि इन सभी का विनिवेश होगा और जोर लगाएंगे तो इन सब का विनिवेश इसी साल हो। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन को लेकर निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। इन कंपनियों का भी विनिवेश होगा। इस प्राइवेटाइजेशन के जरिए वित्त मंत्री मोदी सरकार के खाली हुए खजाने को भरने की कोशिश कर रही है। दरअसल सरकार ने इस साल के बजट में विनिवेश से 1,75,00,000 रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 2 सरकारी बैंक और LIC में हिस्सेदारी बेचना शामिल है। LIC के IPO को लेकर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि विनिवेश के जरिए अब पैसा जुटाया जाएगा, यानी साफ है कि सरकार हिस्सेदारी बेचकर ही अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार केवल सत्ता का स्वाद चखने के लिए है। DV लाइव की रिपोर्ट।